बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज के सबक में हम उर्दू हरूफ तहजी के हर्फ मीम के हवाले से चंद बातें सीखने जा रहे हैं। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, इब्तिदा में मीम की 3 सूरतों को बयान किया गया है। नंबर 1 के ऊपर मीम की शक्ल को जो है वो तहरीर किया गया है, और नंबर 2 के ऊपर मीम का नाम जो है वो तहरीर किया गया है, लिखा गया है। जैसे मीम ये और मीम बनेगी, इसका नाम बनेगा मीम। और अजीज तलबा, तीसरे नंबर के ऊपर मीम की आवाज़ को नोट किया गया है, तहरीर किया गया है। यानी कि अगर हम मीम के ऊपर ज़बर लगा कर पढ़ें तो इसकी आवाज़ बनेगी मीम ज़बर मा। ज़ेर लगा कर पढ़ेंगे तो इसकी आवाज़ बनेगी मीम ज़ेर मी, और अगर पेश लगा कर पढ़ेंगे तो इसकी आवाज़ बनेगी मीम पेश मू। अजीज तलबा, उसके बाद मीम के हवाले से जो बात हम सीखेंगे वो ये है कि मीम जो है ये उर्दू ज़ुबान का 31वां, फ़ारसी का 28वां, अरबी का 24वां और हिंदी ज़ुबान का 25वां हर्फ है। अजीज तलबा, मीम जो है ये उर्दू ज़ुबान का 31वां, फ़ारसी का 28वां, अरबी का 24वां और हिंदी ज़ुबान का 25वां हर्फ है। अज़ीज़ तलबा, अरबी ज़ुबान में इसका तलफ़्फ़ुज़ मीम है। जिन्स के एतिबार से जो मीम है ये मुज़क्कर है, और अज़ीज़ तलबा ये कमरी हर्फ है, इसको कमरी हरूफ में शामिल किया जाता है। और हिसाब अबजद में इसके 40 अदद फ़र्ज़ किए गए हैं। हिसाब अबजद में इसके 40 अदद जो हैं वो मुकर्रर किए गए हैं। अज़ीज़ तलबा, लास्ट पे जो है मीम के हवाले से एक नई बात जो सीखने को जो है वो मिलेगी, वो ये है कि फ़ारसी ज़ुबान में महबूब के दहन की अलामत है, यानी कि दहन कहते हैं मुंह को। तो फ़ारसी ज़ुबान में ये जो मीम है ये महबूब के दहन की भी अलामत तस्वुर की जाती है। अज़ीज़ तलबा, ये था हमारा आज का सबक। मीम के हवाले से चंद बातें हमने सीखी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।